हिमाचल प्रदेश में स्थिति इतनी खराब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि आज महीने की 4 तारीख को भी सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई है। आर्थिक संकट के बीच लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार पर हमलावर हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि अब हिमाचल प्रदेश में स्थिति ऐसी हो गई है कि कर्मचारियों को 4 दिन बीत जाने के बाद भी महीने की शुरुआत के सैलरी नहीं मिल पाई है। एक लगभग 2000 रुपए की एक कमिटेड लायबिलिटी मतलब देनदारी जो है वो कर्मचारियों और पेंशन की जो है हर महीने की आती है 2000 करोड़। और ऐसी सूरत में जब आज महीने की 4थी तारीख हो गई लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी कर्मचारियों को मिली नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली, ये स्थिति अगर हम देखें तो सचमुच में प्रदेश की स्थिति आर्थिक रूप से अब बहुत खराब दौर में से गुजर रही है। और ऐसी सूरत में सरकार के पास बहुत कम साधन है, कुछ माध्यम हैं जिसके माध्यम से प्रदेश को बाहर निकाला जा सकता है। जो कदम उठाने की आवश्यकता है वो एरियाज हमको आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां हम रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। उस दिशा में जाने की आवश्यकता है। तो देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने जनता से वादे तो खटाखट किए थे, लेकिन इस बार सैलरी सफाचट हो गई। पहली तारीख में ना सैलरी आई ना पेंशन का पैसा आया। रिपब्लिक भारत की टीम ने मुख्यमंत्री सुक्खू से सवाल पूछा तो सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, बल्कि कन्नी काट के आगे चलते बढ़े। देखिए, आपको अच्छा लगता है? सुबह नहीं, अभी सुबह 12 बजे 12 बजे आ जाना है। आपको अच्छा लगता है? सुबह नहीं, अभी सुबह 12 बजे 12 बजे आ जाना है। आपको अच्छा लगता है? सुबह नहीं, अभी सुबह 12 बजे 12 बजे आ जाना है। आपको अच्छा लगता है? सुबह नहीं, अभी सुबह 12 बजे 12 बजे आ जाना है। आपको अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है? तो ये आपने देखा, ये सीएम सुक्खू को आप देख रहे हैं जो कि कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि सैलरी संकट क्यों बना हुआ है। हिमाचल में वित्तीय संकट आखिर क्यों बना हुआ है, कैसे खजाना खाली हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हम सीधे ललित, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, जिन्होंने सुक्खू से बात करने की कोशिश की लेकिन वो कन्नी काटते हुए नजर आए। ये तो खटाखट की बात कर रहे थे ललित, ये सैलरी सफाचट कैसे हो गई? क्योंकि चिंता की बात है, तकरीबन 2 लाख कर्मचारी जिनको सैलरी नहीं मिली और इतने ही हैं वो जिन्हें पेंशन मिलनी है। बिल्कुल सीधे तौर पे अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम प्रदेश की बात करें तो ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह है वो उनके खातों में अभी तक नहीं आई। महीने का आज 4था दिन है और तमाम तरह से जो सरकारी कर्मचारी है या पेंशनर है वो इंतजार कर रहे हैं कि तनख्वाह है। फिलहाल एक बार आपको तस्वीरें दिखा दें। आपको ये सचिवालय के तमाम कर्मचारी हैं, अंदर बैठे हैं लेकिन अपनी छाती पे काले बिरले लगा रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस रोष में, क्योंकि जो तनख्वाह है वो अभी तक नहीं आई है। फिलहाल तमाम तरह के जो सरकारी कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश के वो नाराज हैं। क्या इनका कहना है कितनी दिक्कत परेशानी आ रही है, आइए एक बार इन्हीं के पास ले चलते हैं। आज 4था दिन हो गया। संजीव जी, आप प्रधान हैं, क्या दिक्कत और कितनी परेशानी आ रही है, पहले ये बता दीजिए। ललित जी, परेशानी तो बहुत आ रही है क्योंकि जो कर्मचारी की सैलरी होती है फिक्स होती है, उसी में अपना पूरे महीने का बजट रखता है। अब सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक तो EMI का है, वो ऑटोमेटिकली पहली या 2 तारीख को कट जाती थी। दूसरा, मकान मालिक वो आपके पास किराया लेने आ जाता है। तीसरा, कोई दूध वाला, राशन वाला, फीस देनी पड़ती है बच्चों की। अभी मुझे एक मेरे कर्मचारी साथी कह रहे थे कि उनको मकान मालिक उनके पास आए और उन्होंने अल्टीमेटम दिया, अगर आपने कहते हमें मेरा किराया नहीं दिया तो मजबूरन कहते हमें भी कुछ कदम लेना पड़ेगा, आप इसको मकान को खाली करना पड़ेगा। तो जब उसने कहा कि भाई मुझे सैलरी नहीं मिली है, तो क्योंकि वो मकान मालिक भी अपनी जगह ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मुझे तो आगे EMI देनी है। तो इसी तरह कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं हो रहे या पेंशनर ही प्रभावित नहीं हो रहे, आम जनता भी प्रभावित हो रही है। अब जैसे दूध वाला है, वो तो आम जनता में आता है,
उसको भी तो अपना जो दूध दिया है उसका पैसा चाहिए। इसी तरह किराने वाला है, तो मतलब कर्मचारी को नहीं, सभी को बहुत परेशानी आ रही है। आपको क्या कारण लगता है कि जो सरकार और कर्मचारी हैं, क्योंकि जब सरकार आई थी तो सारे तमाम कर्मचारी है वो कांग्रेस की फेवर में थे, लेकिन एकाएक 20 महीने के अंदर जो सरकारी कर्मचारी है वो सड़कों पर है? नहीं, देखिए सड़कों पे तो अभी फिलहाल नहीं है कर्मचारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हाँ हमने रोष व्यक्त किया है। जैसे कि अभी आप देख रहे काले बिल्ले, हमने 21 और 23 अगस्त को यहाँ पे गेट मीटिंग की थी और हमने कहा था कि हमारी रोड डीए की 3 किस्तें वो दे दी जाए, साथ में जो पे स्केल एरियर है 2016 से उसका भी कुछ अंशदान दे दी जाए। जब इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने सोचा अपने रोष व्यक्त करने के लिए, जैसे कि विधानसभा चली है, हमने ये निर्णय लिया कि हम जब तक विधानसभा चलती रहेगी हम जो है काले बिल्ले लगा के अपना रोष व्यक्त करेंगे और विधानसभा के बाद हम अपनी रणनीति बनाई। लेकिन इन द मीन टाइम क्या हुआ कि वो सैलरी नहीं मिली, अब 4 दिन हो गए सैलरी नहीं मिली, नया इशू हो गया, नई चुनौती हमारे सामने आ गई है। इससे आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों में निराशा है, क्योंकि सबके कहीं ना कहीं जो है बजट जो है उनका गड़बड़ा गया है। तो इसके लिए और भी ज्यादा रोष हमारे कर्मचारी और पेंशनर में है। रोष बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप महासचिव है, कोई बातचीत हुई है कि कब तक तनख्वाह है वो क्रेडिट हो जाएगी आपके खातों में? और आसान भाषा में अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि ठीक है आपने पहले प्रदर्शन किया था, आगे की आप रणनीति बना रहे हैं, कितनी दिक्कत और परेशानी आ रही है? जहाँ तक दिक्कतों का सवाल है, कल हमें पूरे दिन संगठन के सभी पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को फोन आते रहे कि सैलरी कब मिलेगी कब मिलेगी, लेकिन अभी तक भी सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सैलरी कब आएगी। अगर हर कर्मचारी जो है 20 तारीख के बाद 1 तारीख का इंतजार करता रहता है, क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ ऐसी होती है, उसकी देनदारी खत्म हो जाता है कि 1 तारीख को अपनी देनदारी दे। लेकिन हमको पहले भी स्पष्ट नहीं किया सरकार ने, ना प्रशासन ने, कि सैलरी नहीं आएगी। तो हमारा अगर पहले बता देते तो हम उस हिसाब से व्यवस्था करते। मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि देखो, कोरोना जैसी परिस्थिति में भी सैलरी नहीं रुकी, और आज एक विडंबना है कि किस वजह से सैलरी रुकी इसको भी कोई स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये प्रशासन की, मुझे तो लगता है प्रशासन की कहीं ना कहीं कमजोरी है। क्यों? क्योंकि बजट में पहले ही प्रावधान रखा जाता है सैलरी का और 2 डीए का, लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी नहीं मिली। या तो ये प्रशासन ने उस जो सैलरी हेड का पैसा है कहीं और खर्च कर। कुछ और उनसे भी बात कर लेते हैं, कितनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप 4th क्लास एम्प्लॉयज है, बिरला आपने भी लगा रखा है ना, आप भी काफ़ी गलते गुस्से में हैं। फिलहाल समझना चाहेंगे कि दिक्कत क्या आ रही है और कैसे खर्चा निकाल रहे हैं? वो तो कई भाई तो मेरे इतने परेशान हैं जिनकी बीवियों का इलाज पीजीआई से चला हुआ है, वो भी कैंसर के पेशेंट है। 2 तारीख को उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, बहुत ही समस्या में। और यहाँ पे चंबा, पांगी, यहाँ शिमला का एम्प्लॉयज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का एम्प्लॉयज है। लखनऊ के भैया, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के यहाँ एम्प्लॉयज है, रोडू, रामपुर, किन्नौर, काजा के एम्प्लॉयज है, 12 जिले के यहाँ। उनको घर जाना तो ऐसा हो गया जैसे कि बाढ़ नहीं आती है, वहाँ से रास्ता बंद हो गया, वैसा काम किया इस बार हमारे साथ। बहुत ही परेशान है सारे लोग, जिन घर जाना। मेरे तो एक रिश्तेदार में, मेरी रिश्तेदार की डेथ हुई है, मैं प्रूफ बता सकता हूँ, जो मैं बात बोलूँगा वो मैं प्रूफ बताऊँगा।